बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक 9 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, और इन 9 लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर जो 7 है, 7 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। लेकिन उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है ना 7.7, वो उसके कुछ क्वेश्चन रहते थे। मैंने ये खुद सारा वेरीफाई किया है। आप में से कुछ लोग कहे थे कि जी 7.6 रहती है, अभी वो सारी हो चुकी है, और 7.7 के भी 51 से 50 तक क्वेश्चन ये हो चुके हैं। सिर्फ ये वाले क्वेश्चन रहते हैं हमारे, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि 67 से 74 तक ये क्वेश्चन करने। अब इस क्वेश्चन में उसने 2 पार्ट्स पूछे हैं। पहला उसने ए पार्ट में कहा जी इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, दूसरा पार्ट है जी नेचुरल लॉगरिथम। कि एक ही क्वेश्चन होगा, हमने उस क्वेश्चन को क्या करना है, एक तो हमने उसको इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से फाइंड करना है, और दूसरा हमने उसको नेचुरल लॉगरिथम से भी फाइंड करना है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि इन दोनों के फार्मूलाज डिफरेंट है। कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इसके फार्मूलाज डिफरेंट है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास, हमने वो 6 के 6 फंक्शन के फार्मूले आने चाहिए हमें बस। फिर इसी तरीके से नेचुरल लॉगरिथम है, तो नेचुरल लॉगरिथम के भी फार्मूले डिफरेंट है। करना आपने सिर्फ ये है कि इनवर्स वाले फार्मूले याद कर लेने और नेचुरल लॉगरिथम वाले फार्मूले याद कर लेने बस। बाकी जो भी हम लोग इसके अंदर प्रोसेस करेंगे वो सारा पुराना काम है, इंटीग्रेशन ही करनी है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। सिर्फ मसला क्या होगा कि ये फार्मूले आने चाहिए आपको, इनवर्स वाले भी और नेचुरल लॉगरिथम वाले भी। तो इसलिए मैं आपको ये इन दोनों के फार्मूले भी सेंड कर देता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो मैंने साथ लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये था कि जी 0 to 2 into 3 अंडर रूट और dx/4 + x² अंडर रूट। अब इस क्वेश्चन को देख के ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फार्मूला मैंने लिखा है कि ये फार्मूला बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स u/a के। अब a आप नोट करें कि a मैंने लिखा है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब a कोई भी कांस्टेंट होगा और u एज अ वेरिएबल होगा। जब आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें जो फार्मूला बन रहा है वो साइन वाला बन रहा है। इसलिए देखो मैंने ये साइड पे ये सिंस करके ये लिखा भी हुआ है। आपने भी जब भी क्वेश्चन करना है, तो जब भी ये फार्मूला यूज़ करना है, तो साइड पे इसका हिंट ज़रूर ऐसे करके लिखना है, ताकि पता चले कि ये फार्मूला जिसमें यूज़ हो रहा है। अब किया कि आप देखें कि 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x को x²। अब आप देखें सेम ये वाली फॉर्म ये बन रही है, तो इसलिए ये फार्मूला बराबर होता है इस चीज़ की। तो अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि नेक्स्ट हमने इस पे ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब फार्मूला अप्लाई कर दिया, देखिए कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स u/a होता है, इसमें u आपका x है और a आपका कितना है 2 है। मैंने आपको पहले कहा था कि a ग्रेटर देन 0 है, a कोई भी कांस्टेंट होगा और u एज अ वेरिएबल होगा। तो ये आपका बन गया जी u आपका x है, a आपका 2 है। तो चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इस फार्मूले में भी मैंने +c लिखा हुआ है, चूँकि ये डेफिनेट के हिसाब से फार्मूला लिखा है। लेकिन अगर इनडेफिनेट के हिसाब से लिखा है, सॉरी, अगर डेफिनेट होगा, डेफिनेट में आपको पता है कि जिसकी लिमिट्स भी गिवन हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सी ऐड नहीं करेंगे। तो अब क्या किया इसमें मैंने कि सबसे पहले मैंने ये 2 × 3 अंडर रूट अपर लिमिट पुट की x की जगह, 2 साथ वैसे ही आ गया, फिर माइनस, फिर मैंने लोअर लिमिट पुट की है। लोअर लिमिट में क्या किया है कि x की जगह 0 पुट कर दिया कि 0/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी ये चीज़ बच गई हमारे पास माइनस, ये 0/2 0 हो गया, और ये सारा साइन हाइपरबोलिक 0 ये सारा 0 हो गया। बाकी क्या बचा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 अंडर रूट। ये मेरे पास इसका जी आंसर आ गया। अभी सिर्फ हमारा इधर तक सोल्व हुआ है ये क्वेश्चन, ए पार्ट। चूँकि उसने कहा था कि इसी को, हर एक क्वेश्चन को हमने इनवर्स से भी करना है और नेचुरल लॉगरिथम से भी करना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो रिज़ल्ट आया इसको याद रखना है कि ये साइन में आया रिज़ल्ट। अब आपने क्या करना है, बी पार्ट पे आते हैं हम लोग। बी पार्ट में अब ये होगा कि नेचुरल लॉगरिथम के भी 6 फार्मूले होंगे, मतलब कि इनवर्स की फॉर्म के ही लॉगरिथम की फॉर्म में फार्मूले हैं वो वाले। एक तो हमने इन फार्मूलों से करना है, फिर इसके बाद
इसी क्वेश्चन के ऊपर हमने ये नेचुरल लॉगरिथम वाले फार्मूले भी यूज़ करने हैं। तो इसलिए चूंकि ये साइन वाला यूज़ हो रहा था और हमारा एंड में आंसर भी देखें, हमारा आंसर भी ये आया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। फिर आपने क्या करना है, इसी तरीके से लॉगरिथम वाले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले होंगे, साइन कोस टैन के, ठीक है। आपने क्या करना है, जो भी एंड पे आपका आंसर बना आपने उस वाला फार्मूला उठा लेना है, ठीक है। अब चूंकि इधर एंड पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स √, बना है, तो आपने क्या करना है, नेचुरल लॉगरिथम में देखें आप ये करना है कि आपने ये फार्मूला आपने उठा लेना है, ठीक है। ये फार्मूला आपने एज इट ऐसे ही याद करना है, ठीक है। इनके दोनों के फार्मूले मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अच्छा, अब ये फार्मूला बनता है कि जी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू log इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 √। अब आप नोट करें, जो पिछले क्वेश्चन में ए पार्ट में हमारा आंसर आया वो क्या था, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 √। तो इसके अंदर हमारा जो x है वो कितना है, 3 √ है। तो आप क्या करना है, आपने जस्ट इधर कि जिधर जिधर x आ रहा है उधर आपने 3 लगा देना है। तो इधर 3 लगा दिया, इधर x आ रहा था, इधर 3 लगा दिया, इधर 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया 3 + 1 हो गया, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 4 हो गया, 4 का अंडर रूट हो गया जी 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी इधर तक। क्या किया हम लोगों ने कि एक ही क्वेश्चन था, इस पे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन वाला फार्मूला लगा के किया पहले, फिर बी पार्ट के अंदर क्या किया, नेचुरल लॉगरिथम वाला फार्मूला लगा के किया, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि 74 तक सारे क्वेश्चन करने, और इन सब क्वेश्चन का सेम प्रोसीजर यही होगा कि सबसे पहले आपने साइन इनवर्स वाले हाइपरबोलिक वाला फार्मूला लगाना है, उसको सोल्व करके एंड पे जो भी आपका आंसर बना आपने उसके अकॉर्डिंग नेचुरल लॉगरिथम वाला फार्मूला लगा देना है। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इधर बन जाता है जी, आंसर आपका आता है इधर tan में कि जी tan इनवर्स समथिंग इधर आता है। फिर आपने क्या करना है, नेचुरल लॉगरिथम वाले में से इधर tan वाला फार्मूला उठा के उसमें सिर्फ ये वैल्यू पुट कर देनी, ठीक है। तो बी पार्ट तो वेरी वेरी सिंपल है, ए पार्ट के अंदर भी सिर्फ आपको ये फार्मूला आना चाहिए बस। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि इंटीग्रेशन वो सारा कुछ आपको आता है, जस्ट आपने जो काम करना है फार्मूले याद रखने कि 6 फार्मूले इनवर्स के और 6 नेचुरल लॉगरिथम के। तो ये फार्मूले आप याद कर लें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब देखें 68 वाला जब आप करोगे तो उसमें साइन वाला फार्मूला बनेगा, मैंने ये हिंट लिखे हुए हैं। इसी तरीके से आप 70 वाला करोगे उसमें tan वाला फार्मूला बनेगा, 72 वाला करोगे उसमें कोसेकेंट वाला बनेगा, 69 वाला करोगे उसमें कोट वाला बनेगा, 71 वाला करोगे उसमें सीकेंट वाला फार्मूला, 73 में साइन वाला और 74 में भी साइन वाला। उन सब के फार्मूलेज हैं, मतलब कि tan का फार्मूला भी है, कोसेकेंट का भी, सब के हैं, वो भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो काम कोई इस पर मुश्किल नहीं, सिर्फ फार्मूले आने चाहिए। तो एक तो 67 मैंने करवा दिया, 68, 70, 72 और ये सारे आपने खुद ही करने, क्योंकि सेम है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। सोल्यूशन आपके पास गिवन है, सोल्यूशन मैंने दिए हुए हैं, लेकिन सोल्यूशन के अंदर जो मैंने ये स्टेप किए हैं ये ज़्यादा स्टेप उसके अंदर नहीं होते, उसमें सिर्फ हिंट दिए होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सिर्फ मेथड समझें और सोल्यूशन को एज आ हिंट के तौर पे यूज़ करें, बाकी आपका कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको एक इसमें से एंड वाला करवा देता हूँ 74 वाला, बाकी आपने खुद ही ट्राई करने, हो जाएंगे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा इसमें आपको। अच्छा, अब 74 क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन था जी, ठीक है। अब इसमें आपको नहीं पता चल रहा कि इसमें क्या करना है, हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है या क्या बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी कोई सिचुएशन बने तो आप क्या कर लो, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लो। अब सब्स्टिट्यूशन आपने क्या करना होता है वो भी मैंने तरीका बताया था कि आपने उस चीज़ को सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग कि जिसका हमें नज़र आ रहा हो कि क्वेश्चन के साथ डेरिवेटिव बन रहा है। अब आप नोट करें इसमें कि log x को अगर हम लोग पुट करते हैं तो log x का जो डेरिवेटिव देखें 1/x साथ इसके बन रहा है, तो हमेशा हम लोग u सब्स्टिट्यूशन के अंदर उसको ही सब्स्टिट्यूट करते हैं कि जिसका डेरिवेटिव साथ बन रहा हो। अब इसमें देखो अगर हम लोग log x लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव साथ बन रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या किया मैंने कि u को लेट कर लिया log x, du लिया 1/x हो गया, dx हो गया, ठीक है। अब करना ये होता है कि चूंकि हम इस सारे क्वेश्चन को u में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास गिवन लिमिट्स हैं 1 और e, ये लिमिट्स है x की,
तो जब हमने इस सारे को यू में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है कि इधर जो हमारे पास लिमिट्स होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, यू की ही होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमें करना पड़ता है लिमिट्स को चेंज। तो देखो इसमें मैंने लिमिट्स को चेंज किया है कि x इज इक्वल टू जब 1 पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू ln1, और ln1 कितना होता है 0, मतलब कि x की वैल्यू 1 पुट करें तो u आ जाता है 0। इसी तरीके से x की वैल्यू e पुट करें अगर, तो हमारे पास u ln e आ गया, और ln e बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 1 पुट की तो u 0, x की वैल्यू e पुट की तो u 1। तो उधर हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 1 से e तक था, तो देखो 1 पुट किया तो आंसर मेरे पास आ गया जी 0, e पुट किया तो आंसर आ गया 1। तो चूंकि इधर देखिए अब डी यू है तो इसका मतलब ये दोनों लिमिट्स 0 1 किसकी हैं, ये u की हैं। तो ये रूल होता है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जिस वेरिएबल में चेंज करते हैं तो लिमिट्स भी उसकी ही होनी चाहिए। अगर आप इधर x की ही लिमिट्स रहने देंगे तो क्वेश्चन गलत आपका हो जाता है। अच्छा, अब आप जब इसमें सब्स्टिट्यूशन किया आप लोगों ने देखें कि इस dx ओवर dx को जिसको मैंने सर्कल किया हुआ ये सारा किसके इक्वल है, du के। इसकी जगह आ गया जी du, इधर लिख दिया जी 1 प्लस ln x को हमने u लेट किया और ये बन गया जी u का इसके। तो आप नोट करें कि ये वाली फॉर्म किस चीज़ की बन रही है, ये आप नोट करें ये फार्मूला बन रहा है साइन वाला, ठीक है, कि साइन इक्वल होता है ए स्केयर प्लस यू स्केयर। अब इसमें ए आपका 1 है, तो देखो मैंने ये नेक्स्ट लिखा भी हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग फार्मूला नेक्स्ट हमारे पास बनता है कि ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स u ओवर ए। अब चूंकि ए आपका 1 है तो ये ऐसे रह गया। अब इसमें लिमिट पुट कर दें, पहले अपर लिमिट पुट की फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो ये 0 ख़त्म हो गया जी, हमारे पास बन गया जी कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1। व उसी तरीके से बी पार्ट में आपने क्या करना है, अब आपने नेचुरल लोगार्थम वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब नेचुरल लोगार्थम में हमने क्या करना है कि ये फार्मूला आपने एज इट इज याद करना है, पिछले में भी ये यूज़ हुआ है, और इसमें आपने फिर क्या करना है, क्योंकि इधर हमारे पास x कितना है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1 है, तो इधर जिधर जिधर x आ रहा है उधर आपने पास 1 1 पुट कर देना और उसको सिंप्लीफाई किया और ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाए क्योंकि पहला क्वेश्चन सिंपल था, वो इसलिए करवाया ताकि आपको मेथड समझ आ जाए। एंड वाला इसलिए करवाया क्योंकि इसका पता नहीं चल रहा था कि कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो पहले हमने इसको क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूशन कर लिया। बाकी अब जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें आपको किसी के किस्म का कोई मसला नहीं होगा, सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। आप ये वाला मेथड अप्लाई करें, स्टेप आपने सारे करने, सोल्यूशन से सिर्फ आपने अपना आंसर वेरीफाई करना है, ठीक है। और आपने इनको इस क्वेश्चन को जितने भी हैं 67 से 74 तक ये सारे सोल्व कर लेने। और इसके साथ ही मैं आपको फार्मूला से सेंड कर रहा हूँ कि उसमें 6 फार्मूले हैं जी इन्वर्स वाले के, और 6 फार्मूले ही हैं लोगार्थम वाले के, कि जो भी आपका फार्मूले की फॉर्म बन रही हुई उसके अकॉर्डिंग आपने उसका फार्मूला बना देना है, ठीक है। बाकी आप इसको करना है सोल्व। अगर कोई भी किसी किस्म का भी कोई मसला बनता है तो आप नेक्स्ट डे इसके बारे में पूछ सकते हैं, और आज आप इसको देखें, अंडरस्टैंड करें। किसी भी स्टेप की नहीं समझ आ रही तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर का टाइम 8 से 8:50 तक है। तो 8 से 8:50 तक आप जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 8:50 के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी आप नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर नंबर 4, 5 और 7 ये अब तीनों हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग कल को इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इसको देखें और